नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 49वें दिन भी किसानों ने कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर विरोध दर्ज करवाया। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही ये ऐलान कर दिया है कि आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। वहीं दिल्ली के दूसरे बॉर्डर पर बैठे किसानों ने भी कानूनों की कॉपी जलाकर लोहड़ी का त्योहार मनाया और कृषि कानूनों का जमकर विरोध किया। दिल्ली की ही तर्ज पर प्रदेश भर में किसानों ने कृषि कानूनों की कॉपियां जलाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध को सुप्रीम कोर्ट ने कम करने की कोशिश चाहे की हो, लेकिन किसानों की ओर से साफ संकेत है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आंदोलन के 49वें दिन किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर लोहड़ी का त्योहार कृषि कानून की कॉपियां जलाकर मनाया। साथ ही किसानों ने ऐलान कर दिया कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड तो होकर रहेगी। हालांकि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों को नोटिस थमाया है। आज लोहड़ी का त्योहार एक ऐसा त्योहार जो उत्तरी भारत में काफी धूम धमाके से मनाया जाता है और यहाँ किसान कानून के खिलाफ विरोध करने वाले जितने भी किसान जुड़े हुए हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे, उन्होंने भी यहाँ पे लोहड़ी मनाने की, जैसे आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पे, यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे आग जलाई है और लोहड़ी के सेलिब्रेशन का आज पूरी तैयारी यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे इस बारे में बात करें कि ये लोहड़ी का सेलिब्रेशन तब आ रहा है जब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कल, ये कहते हुए कि जो तीनों कानून है, जो जिनको ये काला कानून कहते हैं, उन तीनों कानून को पे अब रोक लगा दी गई है और रोक लगाने के अलावा इन कानूनों को अब एक कमेटी जो है बैठ के इस पर डिसाइड करेगी कि क्या इस कानून में क्या संशोधन लाना है और किस तरीके का बदलाव लाना है। तो इस सब के चलते एक बहुत बड़ा अब इसी को यही देखने को मिल रहा है कि किसान जो है उनमें भी उनका कहना यह है कि जो जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं उनके साथ ये समर्थन नहीं करते, उनके साथ ये है नहीं, क्योंकि जो मेंबर्स हैं इस कमेटी के, उन्होंने कहीं ना कहीं बाहर आकर पब्लिकली अपना एक साथ दे चुके हैं इस पूरे कृषि कानून का। और इसके चलते ही एक बहुत बड़ी बात अब ये उठती है बार बार कि क्या किसान का ये आंदोलन जो है जल्दी खत्म होगा, क्या ये किसान आंदोलन यहाँ से हटेगा, या फिर इस कमेटी की बात को ना मानते हुए ये किसान आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लेते हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सिंघू बॉर्डर की तरह ही गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने लोहड़ी के त्योहार पर कृषि कानूनों की कॉपियां जलाई। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी का भी बहिष्कार ये कहते हुए कर दिया कि कमेटी में शामिल लोग पहले से ही कृषि कानूनों के समर्थक हैं, उनसे निष्पक्षता की उम्मीद ही नहीं है। किसानों ने कहा कि साथियों की शहादत के चलते जश्न के कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे, लेकिन विरोध जारी रहेगा। किसान आंदोलन का 49वां दिन, देश की सर्वोच्च अदालत में भी मामला पहुंचा, लेकिन अभी सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 49वें दिन क्या तस्वीर है, वो हम आपको तमाम बॉर्डर से दिखा रहे हैं। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और आज लोहड़ी का त्योहार है और ये बात पहले ही साफ हो गई थी कि लोहड़ी और मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो किसान बॉर्डर्स पर ही मनाएंगे। मेरे साथ यहाँ तमाम किसान मौजूद हैं और आज शाम को जो वो लोहड़ी मनाने वाले हैं, वो इन कृषि कानूनों जो बिल की प्रतियां हैं उसको जलाकर मनाने वाले हैं और वो जो बिल की कॉपियां हैं आप उनके हाथ में यहाँ पर देख सकते हैं। इंतजार सिर्फ शाम का हो रहा है। हालांकि सेलिब्रेशन नहीं होगा, ये बात साफ कर दी गई है, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान जो किसान हैं शहीद हुए हैं और एक दुखद माहौल किसानों के बीच में है। सीधे उनसे बात कर लेते हैं। गौरव टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर और तमाम किसान मौजूद हैं। पहले गौरव जी से पूछ लेते हैं, आज लोहड़ी का त्योहार, हालांकि हर साल तो आप अपने घरों में, अपने गांव में, अपने खेतों में मनाते होंगे, आज यहाँ मना रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखो, दुर्भाग्य है किसान देश का कि भाई आज किसान अपने त्योहार है वो खेतों को छोड़ के आज सड़क पर मना रहा है। और दुखद भी है कि अब 77 के आसपास 70 के आसपास किसान भी शहीद हो गए। हरियाणा में भी जगह जगह पर किसानों ने कृषि कानूनों की कॉपी को आग में जलाकर लोहड़ी का त्योहार मनाया। भिवानी, गुहला चीका, रेवाड़ी, कैथल तमाम जगहों पर किसानों ने कानून को आग में झोंका। कानून की कॉपियों को आग के हवाले करने वालों में किसान ही नहीं, बार एसोसिएशन के सदस्य और कर्मचारी भी शामिल रहे। तमाम लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। और हरियाणा में 2 दिन
13 और 14 तारीख को ये प्रतियां जलाई जाएंगी जो सरकार ने कानून बनाया है। और लोगों की नाराज़गी जो गांव पूरे देश में गांव हर मोहल्ला स्तर पर ये प्रतियां जलाई जाएंगी। सर मैं बिजली बोर्ड का कर्मचारी हूँ, लेकिन हम इसके साथ साथ ही जो अपने ऊपर से किसान आंदोलन में ही जो 13 तारीख को अपने ये जो लोहड़ी के ऊपर काले कानूनों की प्रतियां जलाने का प्रोग्राम था, उसमें भी हम कर्मचारी किसानों के साथ हैं। और हम कर्मचारी से पहले हम किसान हैं जी, तो इसलिए हमने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और आज इनकी प्रतियां जलाई हैं जो काले कानून है। लोहड़ी के अवसर पर हमारे किसान नेताओं की जैसे कॉल थी कि हमने 3 काले कानूनों की कॉपियाँ जलानी है, वो हमने जला दी हैं। रही सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट में जो 4 कमेटी बनाई गई है वो चारों के 4, उनमें 3 तो पहले ही कह चुके हैं कि ये किसानों के हक में है। और जो ये प्रमोद जोशी है वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो किसानों के लिए फायदेमंद है। ये चारों के 4 किसान विरोधी हैं और सरकार की मिलीभगत से जो कमेटी बनाई है, सरकार की मिलीभगत से बनाई है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें कोई हाथ नहीं है। जो केंद्र की सरकार ने किसानों के खिलाफ जो काले कानून पारित किए हैं, उनका शुरू के दिन से लगातार विरोध कर रहे हैं और विरोध के फलस्वरूप खेड़ा बॉर्डर के ऊपर जाकर समर्थन दिया है, यहाँ जुलूस निकाले हैं, सरकार को ज्ञापन भेजे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के ऊपर पूरे देश के अंदर इन काले कानूनों के लोहड़ी के अवसर के ऊपर इनको जलाया जा रहा है। कैथल के मिनी सचिवालय पर भी किसानों का गुस्सा कृषि कानूनों पर निकला। सचिवालय से बाहर सड़क पर आकर किसानों ने तीनों कृषि कानून की प्रतियां जलाई और सरकार विरोधी नारे लगाए। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, भारत सरकार ने जो 3 काले कानून लागू किए हैं, उनके खिलाफ किसान 45-46 दिन से बैठे हैं। उन किसानों के काफ़ी किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। उनके विरोध में सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में 4 आदमी जो सरकार के हुए लिए गए। हम उनका घोर विरोध करते हैं और किसान जब लग ये तीनों कानून वापस नहीं लेंगे, धरने से नहीं उठेंगे। जाखल में भी किसानों के विरोध का यही हाल रहा। किसान संघर्ष समिति ब्लॉक जाखल ने अलग अलग गांव में जाकर किसानों को इस आंदोलन के प्रति जागरूक करने के लिए ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया। वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में किसान संगठनों द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जाखल के ग्रामीणों को न्योता भी दिया। वाहनों की संख्या अधिक होने से जाखल भूना मार्ग पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। आज हमारा उद्देश्य है जी 26 जनवरी को दिल्ली जाने के लिए जाखल ब्लॉक के किसानों को जागरूक करना और जाखल ब्लॉक के सभी किसानों को जागरूक करने के लिए आज जाखल ब्लॉक की तरफ से एक ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, जो कि जाखल से शुरू होकर जाखल ब्लॉक के सभी गांव में जाकर हम लोगों को 26 जनवरी के लिए दिल्ली जाने के लिए जागरूक करेंगे। और आज जो ये काले कानूनों की कॉपियां हैं सरकार द्वारा निकाली गई हैं, आज लोहड़ी के त्यौहार पर जाखल ब्लॉक के सभी गाँव में सभी किसान उन काले कानूनों की कॉपियों को जलाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिंद में भी खटकर टोल प्लाजा पर किसानों ने तीनों कानूनों की कॉपियां जलाई। किसानों ने साफ कहा कि 4 सदस्यों वाली कोर्ट की कमेटी हमें मंजूर नहीं। उन्होंने साफ कर दिया कि हमारी तैयारी 2024 तक की है। महिलाएं भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी और साफ किया कि ये करो या मरो की लड़ाई है। जहां किसान आंदोलन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं ये संदेश भी साफ है कि हर रणनीति और आंदोलन की रूपरेखा को बखूबी अंजाम दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वहीं वार पलटवार के बीच किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। गुरुग्राम पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों की मांग को जायज बताया और सरकार से कहा कि किसानों के साथ टकराव न करे। हुड्डा ने यह भी कहा कि मोदी सरकार को तुरंत किसानों की बात मान लेनी चाहिए। किसान ये जो कानून है किसानों के हित के नहीं है। मेरी वर्किंग कमेटी की वर्किंग ग्रुप था, उसकी रिपोर्ट पढ़ो, आप उसकी रिपोर्ट पढ़ो, उसमें साफ है। इस बीजेपी सरकार ने ही बीजेपी ने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में लिखा था हम स्वामीनाथन के उस पे देंगे C2 फार्मूले पे। अभी तक कहीं नहीं, लागत तो बढ़ गई, उसके हिसाब से MSP नहीं बढ़ाई, आमदनी किसानों की घट गई। और जो ये दो बाजार बन गए हैं, एक APMC की यार्ड और बाहर ये जो नए कानून आए हैं, इसका मतलब APMC यार्ड में तो प्रदेश सरकार की चलेगी, बाहर वाले में केंद्र सरकार की चलेगी, तो किसान क्या करेगा? ये जो है, ये जो कानून है
किसान के हित के भी नहीं है और कंज्यूमर के हित के भी नहीं है, क्योंकि जैसे उनकी होर्डिंग फ्री करेंगे, जब इसका होगा क्या, जब फसल आएगी तो किसान के सस्ती बिकेगी, गल्ट में आता है। जैसे आज आलू का भाव देख रहे हैं, शुरू में आलू आया 35 रुपये बिका, आज 5 रुपये पहुँच गया मंडी में, जो किसान का आएगा। मेरे पास तो रसीद है जहाँ आलू 9 पैसे किलो भी बेच के गया किसान। तो जब फसल आती है पूरी तो खरीद की उसमें सस्ती होती है और किसान को नुकसान होगा, और जब कॉरपोरेट्स खरीद लेंगे फिर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से भाव बढ़ता चला जाएगा। वही 9 पैसे आलू का जो आलू था वो 50 रुपये तक भी चला जाता है। कि खुद स्वयं टकराव से बचना चाहिए। जब 15 तारीख वार्ता की तय थी उनकी तो कोई औचित्य नहीं था, उनको पोस्टपोन कर देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पहले से ही लिप्त है घोटालों में पहले से ही लिप्त है, क्योंकि मानेसर का जो एक जमीन का घोटाला था कांग्रेस सरकार में, उसके बारे में भी थोड़ी प्रतिक्रिया दे देंगे आप? क्या है, मतलब पॉलिटिकल वेंडेटा है? कुछ भी नहीं है। घोटाले में तो ये है मौजूदा सरकार है, घोटाला पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाला घोटाला घोटाला। तो वहीं किसानों के विरोध से बचने के लिए सरकार ने रणनीति बनाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिए हैं कि किसानों के पैरेलल सरकार और संगठन के कार्यक्रम न किए जाएं। साथ ही अमित शाह ने किसान संबंधित रैली भी नहीं करने के निर्देश दिए हैं। ये जानकारी कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी। अब जिस प्रकार के जो राजनीतिक कार्यक्रम है, जैसा हमने अभी किसान पंचायत बुलाई गई थी और उस पर जो भी आंदोलनकारी थे उन्होंने जिस प्रकार का सारा व्यवहार किया, हम उसमें टकराव की स्थिति नहीं चाहते, कोई भी टकराव की स्थिति नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बातचीत से समस्या का समाधान होना चाहिए। और अगर किसानों की कोई बात ऐसी है जो वो कहना चाहते हैं तो वो अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। और सरकार ने पहले भी यह कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उस पर स्टे ही कर दिया। अब तो बातचीत की कोई बात रही भी नहीं है, क्योंकि जो गेंद है वो अब सुप्रीम कोर्ट के पास है और उन्होंने अपना फैसला कर दिया। तो वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद नायब सैनी जगाधरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बयान को लेकर पलटवार किया। सरकार के कार्यकाल को लेकर पूर्व सीएम के बयान पर बोलते हुए सैनी ने कहा कि सरकार 5 साल चलेगी, साथ ही तीसरी बार भी मनोहर लाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सैनी कांसापुर में चल रहे विकास कार्यों के निरीक्षण पर पहुंचे थे। सांसद नायब सैनी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात करने का अधिकार है। उन्होंने कैमला गांव में किसान महापंचायत के कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की कड़े शब्दों में निंदा की है जी। और तो कल्ला जना कलियों ने भेज दिया उसने तो। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो उसके शेख चिल्ली वाले सपने देख रहा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा देख रहा है। उसको तो ये लग रहा है भी कब सरकार गिरे और कद मैं गद्दी के ऊपर बैठूं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता ने उसको नकार दिया है। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगली बार भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मनोहर लाल जी फिर दोबारा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। हम भी किसान के बच्चे, हम भी खेती बाड़ी, आज भी हम भी खेती बाड़ी अपने हाथ से करते हैं। अगर इसमें कोई नुकसान होता तो क्या हम किसानों को, क्या हम इन बिलों का समर्थन करते? हम इसलिए इन बिलों का समर्थन कर रहे कि हमने इनको पढ़ा है, अच्छे प्रकार से देखा कि कहीं हमारे विरोध में तो ना, कहीं हमारी ज़मीन जो हमारी थोड़ी बहुत ज़मीनें हमारे पास है, कहीं वो हमारी ज़मीनें कंपनियां तो नहीं ले जाएं। हम भी खुद किसान हैं, हमें भी चिंता है इस बात की। अगर ये कानूनों में इस प्रकार की कोई बात होती तो हम भी निश्चित तौर पर इनका विरोध करते, लेकिन इन कानूनों में किसी भी प्रकार का कोई भी किसान का नुकसान नहीं है। ये सिर्फ जो है ना बरगलाने की एक गहरी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत जो है ना देश में इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है। तो इन तीनों कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा चली। पीएमओ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद दुष्यंत चौटाला सीधे चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी से दुष्यंत चौटाला ने टेक्सटाइल हब, एयरपोर्ट, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और रेल मार्गों पर खासतौर पर बातचीत की। इसके साथ ही कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने पीएम से आंदोलन और प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा की है। इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद
मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मजबूती से सरकार चल रही है। तो वहीं अंबाला की पहली महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा 14 जनवरी को शपथ लेंगी। नवनिर्वाचित मेयर के साथ सभी 20 वार्ड पार्षद भी शपथ लेंगे। अंबाला की कमिश्नर दीप्ति उमाशंकर सभी को शपथ दिलवाएंगी। डीएवी ऑडिटोरियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण से पहले ऑडिटोरियम का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर 27 दिसंबर को वोटिंग हुई थी और 30 दिसंबर को उसका रिजल्ट आया था, जिसके अंदर हरियाणा जनचेतना पार्टी ने जीत दर्ज की थी और हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर शक्ति रानी शर्मा चुनी गई थी। पहली निर्वाचित महिला मेयर हैं शक्ति रानी शर्मा, जो कल शपथ लेंगी पहली महिला मेयर के तौर पर। तो कल जो है इसी ऑडिटोरियम के अंदर कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर शक्ति रानी शर्मा जो है ओथ लेंगी। उसके साथ साथ जो सभी 20 निर्वाचित पार्षद हैं वो जो है यहाँ पर जो है शपथ लेंगे। तो पूरा कार्यक्रम जो है इसी ऑडिटोरियम के अंदर होगा। इसी तरीके की जो व्यवस्था है यहाँ पर बनाई गई है। जो वार्ड पार्षद हैं, एक जो वार्ड पार्षद है वो अपने साथ सिर्फ 5 लोगों को लेकर आ सकता है। तो पूरी सिटिंग प्लान उसी तरीके से सेट किया गया है। और जो अंबाला की कमिश्नर हैं दीप्ति उमाशंकर, वो जो है ओथ दिलवाने का काम करेंगी। कल 2 घंटे का ये कार्यक्रम रहेगा और 12 से 2 बजे तक ये कार्यक्रम पूरा रहेगा। जो प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो लगभग सभी पूरी कर ली गई हैं। अमन कपूर, इंडिया न्यूज हरियाणा, अंबाला। और अब बात कोरोना वैक्सीन की, जहां पर कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन की खेप हरियाणा को मिल गई है। खुद सीएम मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वैक्सीन रिसीव करने की जानकारी ट्वीट के जरिए साझा की। सीएम ने ट्वीट के जरिए बताया कि लगभग 2 लाख कोरोना वैक्सीन की खेप चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर रिसीव की गई है। वहीं 20,000 वैक्सीन की डोज सड़क के जरिए प्रदेश के वेयर हाउस में पहुंचा दी गई है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी खेप को लेकर जानकारी ट्वीट कर साझा की। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कुरुक्षेत्र की है, जहां पर वैक्सीन की खेप पहुंची। तो वही अगली तस्वीर करनाल की है और करनाल को एक तरीके से वैक्सीनेशन का मिनी हब बनाया गया है। तो वहीं कोरोना को मात देने के लिए अब गुरुग्राम को वीरवार को कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी। सीएमओ वीरेंद्र यादव ने कहा कि 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुरुग्राम के कुछ हेल्थ वर्कर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर सीएमओ वीरेंद्र यादव से खासतौर पर बातचीत की हमारे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज ने। गुरुग्राम में ड्राई रन की सफलता के बाद अब वीरवार को गुरुग्राम को वैक्सीन मिल जाएगी और इसकी तैयारियां भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कर ली गई हैं। सीएमओ साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, वीरेंद्र यादव जी। सर, किस तरह की तैयारियां और अब वैक्सीन जिस तरह से कल स्वास्थ्य विभाग को मिल जाएगी तो उसको रखने को लेकर और उसकी किस तरह की तैयारियां की गई? देखिए, आज वैक्सीन चंडीगढ़ पहुँच चुकी है और कल गुड़गांव हमारे तक दोपहर तक आने की उम्मीद है। और अब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर है वो पटौदी में बनाया गया है। वहाँ से वैक्सीन जो है ये रखी जाएगी वहाँ पर और पूरे ज़िले में प्रोवाइड की जाएगी। वो अंडर पुलिस जो है सिक्योरिटी में है और कैमरा सर्विलेंस वहाँ पर रहेगा। और यहाँ से तो हमारे 37 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, वहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। कुल मिला के गुरुग्राम में 161 जो है हमने सेशन साइट्स बनाई हैं, जहाँ पर आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन की जाएगी। और पहले फेज़ में जो वैक्सीनेशन है वो सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को दी जाने वाली है। और 16 तारीख को प्रधानमंत्री जो लॉन्च कर रहे हैं पूरे देश में वैक्सीन, उसमें 6 साइट्स में गुड़गांव पे वैक्सीन दी जाएगी। और उनमें से 5 साइट में प्रधानमंत्री जी का जो लॉन्च है, लाइव लॉन्च जो वेबकास्ट किया जाएगा। और एक साइट जो वजीराबाद में बनाई गई है वो 2 वे कम्युनिकेशन साइट बनाई गई है, जहाँ संभवतः प्रधानमंत्री हमसे या हमारे हेल्थ वर्कर से बात कर सकते हैं। ड्राई रन जब चलाया गया था तो उसको लेकर WHO ने भी काफ़ी सराहाया था, क्योंकि कई जगह उन्होंने दौरा किया था। उसके बाद अब जो वैक्सीन रखी जाएंगी, किस तरह की तैयारियां और क्योंकि ड्राई रन से बहुत सारी चीज़ें दूसरे प्रदेशों ने भी सीखा और खुद WHO ने माना कि किस तरह से इतने बड़े देश में जो ड्राई रन चलाया गया उसके मार्फत अब वैक्सीन जब दी जाएगी, किस तरह की चुनौतियाँ रहेंगी और उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग किस तरह से तैयार है? देखिए, WHO की टीम ने गुरुग्राम का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने अपनी संतुष्टि जताई थी। न केवल संतुष्टि जताई थी बल्कि उन्होंने हमारी जो प्रिपरेशन थी और तैयारियां थी
उनको बहुत सराहा था और अभी हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो वैक्सीन जो ILR हमारे हैं वो सारे के सारे उपलब्ध हैं। जनरेटर बैकअप कहना चाहिए, हॉटलाइन कहना चाहिए, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी कोल्ड चेन कोल्ड बॉक्सेस और वैक्सीन साइट्स पर भी हमारी जो वैक्सीन वैन है वो सभी उपलब्ध है। और इसके अलावा भी हमने अन्य कुछ NGOs ने हमें 3 वैक्सीन वैन और प्रोवाइड करी हैं, जिनसे हम लगातार वैक्सीन की जो सप्लाई है उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। हमें सभी 161 साइट्स बनाई हैं, जबकि हमने पोटेंशियल वैक्सीनेटर सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के मोर देन 331 है एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ, उनको तैयार कर रखा है। तो अल्टरनेटिव बैकअप भी तैयार है, कोई एब्सेंटिज्म हो जाता है या कोई बीमार हो जाता है तो उसका हमने सारा बैकअप तैयार किया है। पुलिस प्रशासन ने हमें पुलिस पर्सनल दिए हैं जो वेरिफिकेशन का काम करेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से हमें प्रोवाइड किए गए हैं, वो भी 300 के करीब डाटा एंट्री ऑपरेटर हमने उनकी ट्रेनिंग पूरी कर दी है, पुलिस पर्सनल की ट्रेनिंग पूरी कर दी है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कभी कोई किसी कारणवश अनुपस्थित भी रहता है तो उसकी कोई कमी खलेगी। हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर, हर दवाई का एक साइड इफेक्ट होता है, ये वैक्सीन भी आ रही है और लोगों को एक डर सताता है, और इसको लेकर आप किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि WHO ने भी माना था कि थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हर दवाई के अंदर देखने को मिलता है। देखिए, वैक्सीनेशन कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत सालों से वैक्सीनेशन चल रही है। वैक्सीनेशन के माध्यम से ही हमने पोलियो और अगर मैं कहूँ पोक्स पे एक एलिमिनेट किया है ऑलमोस्ट। हमने पोलियो को भी और पोक्स को भी हमने एलिमिनेट किया था। लेकिन अब अगर हम बात करें तो ये वैक्सीन भी बिल्कुल सेफ़ है, डीएक्टिवेटेड वायरस से वैक्सीन बनी है। जो मामूली साइड इफ़ेक्ट होते हैं किसी भी वैक्सीन के लगाने के बाद, हल्का दर्द होना या इंजेक्शन साइट पे लाली होना या बुखार होना, वो सामान्य किसी भी वैक्सीन में हो सकते हैं। ये डीएक्टिवेटेड वायरस है और वैक्सीन है। जहाँ तक भ्रांतियाँ ये हैं, सभी किस्म की वैक्सीन जब मार्केट में या लगाने के लिए प्रोवाइड की जाती है इंसानों में या ह्यूमन बीइंग में, तो उससे पहले एक प्रक्रिया से गुजरती है, पूरा ट्रायल, सारा डेटा, उसका सेफ्टी बेस होने के बाद ही DCGI उसको अप्रूवल देती है। तो ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ़ है। और मैंने कोशिश की है गुड़गांव में अगर संभव हुआ तो पहला वैक्सीन शॉट शायद मैं लेना चाहूँगा, ताकि लोगों को ये भी डर ना लगे कि ये वैक्सीन सेफ़ नहीं है। अगर जिला के सबसे मुख्य अधिकारी ही अगर वैक्सीन लेंगे तो एक ये भ्रांति भी और ये भी सेफ्टी का जो दोनों बातें हैं वो शायद लोगों को समझ में आएंगी, तो इससे उनको कोई डर नहीं लगना चाहिए। एक अंतिम सवाल, कल कितने बजे वैक्सीन पटौदी पहुंचेगी? आप भी वहां जाएंगे, किस तरह का? देखिए, आज शायद देर शाम तक मैं इस बारे में कुछ बता पाऊंगा कि वैक्सीन को कब तक गुड़गांव पहुंच पाएगी। संभवतः दोपहर तक वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी और मैं और माननीय उपायुक्त महोदय वैक्सीन को रिसीव करने के लिए वहां पर उपलब्ध रहेंगे। थैंक यू सर। तो बिल्कुल CM वीरेंद्र यादव जी का यही कहना है कि जिस तरह से वैक्सीन मिल रही है तो एक बड़ी बात है, और खुद WHO ने जब यहाँ का दौरा किया था, तमाम सदस्य यहाँ पहुँचे थे, तो उन्होंने इस बात को माना था कि इतने बड़े शहर में, इतने बड़े देश में किस तरह से इस प्रक्रिया को सफल बनाया जाएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं इंप्रेस हुए थे इस बात को लेकर। और अब एक बड़ी बात है कि जब वैक्सीन मिल रही है, वीरवार को गुरुग्राम पहुँच जाएगी और उसी को लेकर तमाम तैयारियाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कर ली गई हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।